उत्तराखंड कांग्रेस ने सोमवार को देहरादून में धार्मिक सद्भावना सौहार्द बनाए रखने के लिए सर्वधर्म सद्भावना प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। गांधी पार्क गेट पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। इस दौरान 20 मिनट का सांकेतिक रूप से मौन रखा गया है और इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर देश और प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि खास लोगों को टारगेट करते हुए राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। करण माहरा ने कहा कि देश और उत्तराखंड की संस्कृति हमेशा से ऐसी रही है कि सभी धर्मों के लोगों को आपस में भाईचारा रहा है, लेकिन अब खास मकसद के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। भगवानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से परसों उन्माद फैला है और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि हमेशा भारत में एक कोशिश एक विशेष लोगों के द्वारा की जा रही पिछले 10-15 साल से कि जाति धर्म के नाम पे झगड़े हों और पोलराइजेशन ऑफ वोट। ये समझा जा सकता है कि इस झगड़े से किसको फायदा हो रहा है, और ये सारी राजनीति किसी धर्म को लेकर नहीं है, किसी जाति को लेकर नहीं है, राजनीति है वोटों को लेकर। ध्रुवीकरण वोटों का कैसे होगा इसको आप भी समझते हैं और भारत का हर पढ़ा लिखा नागरिक समझता है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जानबूझ के अराजक तत्वों के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई कराई जा रही है। लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और राष्ट्र को खतरे में डाला जा रहा है। उसके विरोध में हमने आज ये सर्वधर्म संभव कार्यक्रम रखा है। इसमें सभी धर्मों के जो हमारे धर्म गुरु हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपने धर्म में क्या हमारे को शिक्षा दी है उसके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह और गुटबाजी को दबाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कर बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के अंदर नेता पार्टी के अंदर लड़ाई का वर्चस्व लड़ रहे हैं, जिसका कोई समाधान कांग्रेस आलाकमान के पास नहीं है। शादाब शम्स ने यह भी कहा कि बीजेपी की मौजूदा सरकार जहां पर हालात खराब हो रहे हैं उन्हें सामान्य करने की कोशिश कर रही है और सभी लोगों को साथ लेकर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। हमारा विरोध करने के लिए हमारा विरोध करती आई है और आज जो मौन कांग्रेस ने गांधी पार्क पे रखा वो मौन इसलिए था कि घर का झगड़ा मौन में तब्दील हो जाए। सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर सरफुटव्वल की राजनीति चल रही है, वहां एक बहुत बड़ा शोर मचा है। उस शोर को बचाने के लिए ये मौन था, क्योंकि घर के विधायक कह रहे हैं हम पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके विधायक उनके प्रभारी के ऊपर आंदोलनकारियों के दमन का आरोप लगा रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं लाइन जहां से हम खड़े होंगे वहां से लाइन शुरू होगी। अपने घर के झगड़े को, अपने घर के शोर को बचाने के लिए ये कांग्रेस का मौन व्रत था, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्योत्सना हमारी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, आरोप और प्रत्यारोप का दौर हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के भीतर हम देखते आए हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कुछ आरोप यहां पर बीजेपी के ऊपर लगाए गए हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। शादाब शम्स ने। ज्योत्सना। बिल्कुल, देखिए जो कल का प्रदर्शन था या पूरा सिनेरियो इस समय स्टेट में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं दोनों दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा भी कर रहे हैं और दूसरा अपने घर बचाने की कवायद में भी है। अगर मैं शुरुआत कांग्रेस से करूं, पूजा, तो आप जानती है कि कांग्रेस में इस समय जबरदस्त नाराजगी चल रही है और वो साफ तौर पर दिखाई दी गई। मीडिया में बयान भी आया और जब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने अपना दायित्व लिया तो सभी विधायक मौजूद नहीं रहे, यानी कि केवल 19 विधायक है और 19 में भी आधे लोगों की मौजूदगी ही दोनों कार्यक्रमों में रही। अब कल जो कार्यक्रम प्रीतम सिंह जरूर शामिल हुए क्योंकि सर्वधर्म सद्भाव के लिए ये सभा रखी गई थी और जिस तरीके से हरिद्वार के भगवानपुर के जलालापुर में शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ और उसके बाद वहाँ लगातार तनाव बना हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का जो कल बयान आया तो उनसे पूछा गया कि साधु संत और तीर्थ पुरोहित लगातार मांग कर रहे हैं कि चारों धामों में आने वाले लोगों का गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जाए,
तो फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, सरकार अपने हिसाब से ड्राइव चला रही है और कोई भी ऐसा व्यक्ति राज्य की शांति के लिए खतरा होगा उसका प्रवेश वर्जित ही होगा, उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि चारों धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, इस तरीके की कोई योजना अभी सरकार ने बनाई नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि डेमोग्राफिक चेंज की जो एक संभावना लगातार सरकार को नजर आ रही है, खास तौर पर चार धाम यात्रा रूट पर, उसे लेकर सरकार पहले से ही ड्राइव चला रही है। तो एक तरफ तो धार्मिक जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जो उत्तराखंड में कभी नहीं होता था, उसे लेकर कांग्रेस एग्रेसिव है। वही बीजेपी को भी एक तरफ से तो अपने को फेस सेविंग का भी मौका मिल रहा है और दूसरा कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं, उसे लेकर भी बीजेपी लगातार हमला कर रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि उनका घर सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो दूसरे मसलों पर सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना एका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वही बीजेपी भी इस समय कहीं ना कहीं जो हालात है, सारी चीजें चल रही हैं और क्योंकि सरकार बनाते ही इस तरीके का माहौल बना है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि कहीं भी कोई इस तरीके की कार्रवाई होगी या घटना होगी तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो पूजा कुल मिला के कह सकते हैं कि जहां मौसम में गर्माहट है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, उत्तराखंड में भी सियासी तापमान इस समय बढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना आपका, करेंगे पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।